जो है वो वर्कबुक का है, वर्कबुक का और ये दोनों मिक्स है आपके, ठीक है ना। तो वर्कबुक का जो है फर्स्ट क्वेश्चन है आपका नदी से क्या मिलता है। तो ये फर्स्ट एक एक वाक्य में भी मैंने लिखाया है ना, वन वर्ड आंसर में भी हम लोगों ने लिखा है ना। तो इसमें मैंने आपको लिखना सिखाया था सबसे पहले कि अगर हमको वन वर्ड में लिखना है तो कैसे लिखने का, और एक वाक्य में लिखना है तो कैसे लिखना। हर एक लेसन के जब क्वेश्चन आंसर बताए थे मैंने, लेसन एक्सप्लेन किया था तो आपको समझाया था ये, ठीक है। तो इसमें जैसे आपको मैंने उसमें पूछा था कि नदी से क्या मिलता है, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा था, सिर्फ पानी, है ना, ये वन वर्ड आंसर में लिखा था। और फुल आंसर लिखना है तो पूरा ऊपर और नीचे से दोनों का एक जैसा ही होता है। जैसे नदी से क्या के बदले में लिखेंगे हम पानी, है ना, और मिलता है, ठीक है। तो ये एक लाइन का क्वेश्चन आंसर आपका हो गया। सेकंड है मूंग की क्या बनती है, ठीक है। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में है, तो मैंने आपको क्वेश्चन बनाने से पूछा है तो क्या के बदले में लिखेंगे, मूंग से क्या बनाते हैं, आपके बुक में है दाल बनती है, तो क्या लिखेंगे, मूंग की दाल बनती है, ठीक है। फिर एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। अब कितने के बदले में हम लोग नंबर लिख देंगे, बाकी पूरा क्वेश्चन में से देख के लिखेंगे, ठीक है। एक सप्ताह में कितने के बदले 7, है ना, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना, तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक है। फिर सप्ताह का आखिरी दिन कौन सा है ना, लास्ट डे ऑफ द वीक क्या है, सैटरडे, ठीक है। तो कौन सा के बदले में हम क्या लिखेंगे, शनिवार। बाकी पूरा वैसा क्रम से लिखना है। सप्ताह का आखिरी दिन कौन सा के बदले शनिवार है। स्वतंत्रता दिवस किस महीने में आता है, कौन से महीने में आता है, तो कौन से के बदले में लिखेंगे हम लोग, अगस्त महीने में आता है, बराबर है। तो स्वतंत्रता दिवस अगस्त महीने में आता है। आ गया इतना समझ में सबको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है होली किस भारतीय महीने में आती है। इंडियन मंथ कौन सा मंथ आपको बताया था मैंने, तो कौन सा चैत्र वैशाख बताया था ना। तो कौन सा भारतीय महीना है जिसमें अभी होली का त्योहार आपका गया था, तो कौन सा मंथ चल रहा था, फाल्गुन, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, होली फाल्गुन महीने में आती है। फिर है डाल पर कौन झूलता है, ठीक है ना, कौन सा एनिमल है ना, जानवर है वो झूलता है। तो डाल पर कौन झूलता है, बंदर, है ना, वन वर्ड आंसर में लिखाया है ना मैंने। तो क्या लिखेंगे हम, पूरा क्वेश्चन बनाएंगे तो डाल पर बंदर झूलता है, ठीक है। फिर है भैंस के सींग कैसे होते हैं, ठीक है। तो कैसे के बदले में हम लिखेंगे टेढ़े, है ना। तो भैंस के सींग टेढ़े होते हैं। आ गया समझ में। फिर है चीते के शरीर पर क्या होता है। तो चीते क्या के बदले में लिखेंगे हम लोग, डॉट्स होते हैं उसके, है ना। तो डॉट्स को क्या बोलते हैं, वर्कबुक में पढ़ा था हमने, चित्तियां, ठीक है। तो चीते के शरीर पर चित्तियां होती हैं, ये वन वर्ड आंसर में भी लिखाया है मैंने, ठीक है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। तो क्या लिखेंगे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। मुर्गे के सिर पर क्या होता है। देखो 2 पक्षी ऐसे हैं जिनके सिर पर कलगी होती है, ठीक है ना। तो मोर के सिर पे होती है और मुर्गे के सिर पे होती है, ठीक है। आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है किसके सिर पर कलगी होती है, तो मोर भी लिख सकते हैं और मुर्गा भी लिख सकते हैं, ठीक है। और मुर्गे के सिर पे क्या होता है तो क्या लिखेंगे, वन वर्ड आंसर में लिखा है हमने कलगी, तो इसमें आंसर में हम लोग कलगी लिखेंगे। मोर के पंख कैसे होते हैं, ये हम लोगों ने कंपोजिशन में भी पढ़ा था और चैप्टर में भी पढ़ा है, ठीक है। तो कैसे के बदले में क्या लिखेंगे, कैसे होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं। तो क्या लिखेंगे, मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं। आ गया समझ में। तो ये आपके वर्कबुक के जो है क्वेश्चन आंसर्स हैं, और बाकी उसके हिंदी के जो आपके टेक्स्ट बुक के हैं वो तो सब एक एक लाइन के ही हैं, इसलिए मैंने अलग से लिखवाया नहीं है आपको, बराबर है ना। वर्कबुक में सिर्फ एक लाइन के ही क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है। और 2 नेम्स ऑफ ईच आपको बताया था, बराबर है। वो सब आपको ये विरोधी शब्द भेज दिए हैं आपको, उचित क्रम में लिखो, ठीक है ना। वो सब आपको चला गया है। 2 नेम्स ऑफ ईच, है ना, वो भी आपको चला गया है। ये 2 नेम्स ऑफ ईच में मैंने 1 to 12 बताए थे, ये पूरे पक्के लर्न करना है, ठीक है। 2-2 नेम, हर एक के 2-2 नाम लिखना है, वो वाले, ठीक है। तो उसके अलावा भी दूसरे भी है, तो आप कोई भी लिख सकते हो। जैसे मैंने पक्षी में आपको तोता मैंने लिखा है, तो पक्षी में आप कोई भी पक्षी लिख सकते हो, वो मैंने उस दिन समझाया भी था आपको। वाहन में बैलगाड़ी और
बस 2 लिखवाई मैंने। तो आप और भी बहुत सारे पीछे आपके वर्कबुक में दिए हुए तो उसमें कोई से भी लिख सकते हो, इसलिए मैंने उसका जो है वीडियो नहीं भेजा है। सिर्फ इसमें जितना है उतना मैंने इजी वाले लिख दिए हैं, तो यही वाले आपको लर्न करना है। आया समझ में? फिर उसी तरह से फिल इन द ब्लैंक्स में भी यही सब जो है वो उसको फिल इन द ब्लैंक्स बना के आपको रिविजन मिल जाए। ठीक है ना, समझ में आया सबको? उसके बाद में फिर अपोजिट्स है आपके, ठीक है ना। अपोजिट आपके कौन कौन से चैप्टर में है? एक तो 18 चैप्टर में है और एक 28 में है। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, सबसे पहले जब 18 लेसन शुरू किया था तब। ठीक है ना। अपोजिट आपके हैं 10, तो 10 के 10 अपोजिट आपको लर्न कर लेना है। ठीक है ना, उसमें से 4 आपको आते हैं 2 मार्क्स के। आ गया समझ में? फिर है अक्षरों को उचित क्रम में लिखो, वो एक ही चैप्टर में है वर्कबुक में, य गा गाय वाला, वो मैंने आपको भेजा है। ठीक है। उसके बाद में ये आपको कल भेजे थे मैंने, इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है ना, वो जनरली सबको आते ही हैं, वही वाले मैंने सिलेक्ट किए थे। उसमें शब्द समूह के लिए एक शब्द में, वो भी आपको एक ही चैप्टर में दिए हुए हैं। प्राणी के रहने की जगह भी एक ही चैप्टर में दिए, तो वो वही लर्न करना है। इसीलिए बुलिंग भी शेर वाले लेसन में है, जो फर्स्ट सेट में भी था, है ना, वही वाला करना है। संबंध रखने वाले शब्द भी वर्कबुक में एक ही लेसन में, ताला, चाबी, धनुष, बाण, है ना, बल्ला, गेंद, कागज, कलम, तो वही वाले आपको करना है। प्राणियों की बोलियां भी एक ही चैप्टर में, कौन कैसे प्राणी कैसे बोलता है। ठीक है, बस। उसके बाद 2 नेम्स ऑफ ईच अदर, एक लाइन के क्वेश्चन आंसर्स हैं। फिर एक और आपको ध्यान रख के लिखना है, मतलब याद करना है, जो आपकी पोयम है। ठीक है, पहले चंदा मामा वाली पोयम है, उसके बाद में चंदा मामा के भालू आया वाली पोयम है ना, 23 है, 18 है, 23 है, फिर 27 तितली वाली पोयम है, और फिर आई दिवाली वाली। ठीक है, तो वो आपको जो है वो शुरू की 4 लाइन से 5 लाइन से लर्न करना है, बस। आ गया समझ में? तो इस तरीके से वो करना है। और 5 मार्क्स का या 6 मार्क्स का 7 मार्क्स का आपको कंपोजिशन आता है, तो वो आपको उतने पॉइंट आपको लर्न करना है। तो सेकंड सेम के हमारे कंपोजिशन है, घड़ी है, फिर जवाहरलाल नेहरू है, और बगीचा है ना, 3 कंपोजिशन है हमारे। तो वो तीनों कंपोजिशन आपके लिखे हुए हैं, तो उसमें से आपको जो है वो लर्न करना है, क्योंकि पहला पेपर हमारा ही है, इसलिए बता रही हूँ मैं। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा जो है लिखना है। आ गया समझ में? तो यहाँ पे जो हमारी लास्ट वाली वीडियो खत्म होती है, आपको मंडे को मिलेगी। ठीक है, और उस हिसाब से जो है रिवीजन पूरा पढ़ लेना अच्छी तरह से। ठीक है ना, पेपर आपको आता है, पेपर खोल के, और जो ब्लैंक की जगह जितनी भी होगी वो सब उस हिसाब से अपने को, आपकी जगह छुट्टी रहेगी पेपर में, और उसी जगह पर एकदम अच्छी हैंडराइटिंग में सबको लिखना है। ठीक है, आ गया समझ में? और लर्न अच्छे से कर लेना सब लोग। ठीक है।